हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज लेक्चर नंबर 21 ऑफ अवर ऑर्गेनन सीरीज, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अफोरिज्म 141 और उसके आगे के लेक्चर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को। इन द अफोरिज्म 141, एडवांटेज ऑफ फिजिशियन एज द बेस्ट प्रूवर। अब इसमें ये बताया गया है कि क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं कि हमारा जो फिजिशियन है जब एक बेस्ट प्रूवर की तरह एक्ट करता है, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ग्रेट ट्रूथ दैट ही हिमसेल्फ हैज experienced this morbid alteration in health caused by the medicines which is curative power when matched with the natural disease। तो ये एक ग्रेट ट्रूथ है कि उसने जो फिजिशियन है हमारा, उसने ये एक्सपीरियंस्ड किया है कि क्या क्या मॉर्बिड अल्ट्रेशन आती हैं उसकी हेल्थ में, और किसकी वजह से आती हैं, एक मेडिसिन की वजह से आती हैं। क्योंकि मेडिसिन क्या प्रोड्यूस कर लेती है, आर्टिफिशियल डिजीज या सिम्टम्स प्रोड्यूस कर लेती है। और मेडिसिन से क्या होती है, क्यूरेटिव पावर होती है। मेडिसिन के अंदर क्या होता है, क्यूरेटिव पावर होती है। तो जो भी सिम्टम्स उसके अंदर बॉडी में आए हैं मेडिसिन की वजह से, वो किससे मैच कर जाते हैं, जब वो मैच कर जाते हैं हमारी नेचुरल डिजीज के साथ, तो वो एक क्यूरेटिव रेमेडी की तरह एक्ट करती है। ही इज सेंसिटिव, ही बिकम्स मोर अवेयर ऑफ हिज ओन सेंसेशंस, हिज मोड ऑफ थिंकिंग, हिज डिस्पोजिशंस। तो हमारा फिजिशियन है वो सेंसिटिव है और ज्यादा अवेयर है अपनी खुद की सेंसेशन से, उसका सोचने के तरीके से, उसकी डिस्पोजिशन से। ही बिकम अ गुड ऑब्जर्वर, वो एक गुड ऑब्जर्वर, मोर जीलस। द प्योरिटी ऑफ सिम्टम्स इज मेंटेन श्योरली, उसके अंदर जो भी सिम्टम्स आए हैं तो वो कैसे है, एकदम प्योर सिम्टम्स हैं और एकदम मेंटेन्ड हैं। एज ही इज प्रूवर हिमसेल्फ, he does not have to rely on others to understand exact nature of symptoms, he won't deceive himself। इसका मतलब क्या है, जब हमारा फिजिशियन एक खुद प्रूवर होता है तो उसको किसी को समझाने की या उसकी एग्जैक्ट नेचर बताने की, समझने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सब कुछ खुद से ही सब कुछ जानता है। इट्स नॉट इंजूरियस एट ऑल, but rather it increases the resistance of physician due to repeated experiments, he become more robust। ये कोई इंजूरियस नहीं है, मतलब ये क्या करता है कि जब उसको फिजिशियन को इसकी वजह से क्या करना पड़ता है, जब बहुत मतलब बार बार अपने ऊपर क्या रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, तब क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है उसका, वो क्या होता है, इंजूरियस तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी चीज का, मतलब मेडिसिन का जो आया है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है और इसकी वजह से वो ज्यादा रोबस्ट हो जाता है। तो ये सारे क्या है, एडवांटेजेस हैं कि हमारा फिजिशियन एक क्या है, बेस्ट प्रूवर माना जाता है। अफोरिज्म 142, फॉर्मेशन ऑफ मटेरिया मेडिका। अब क्या है, इसमें फॉर्मेशन करना है। अब हमारे पास सारे सिम्टम्स, सारी प्रूविंग हो चुकी है, अब हमें अपनी मटेरिया मेडिका को बनाना है। इन प्रैक्टिस जजमेंट इज ऑलवेज नीडेड टू सेपरेट द सिम्टम्स ऑफ रेमेडी फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ मेलेडी, नेचुरल डिजीजेस। अब हमें क्या करने की जरूरत है कि जो भी सिम्टम्स हमारी रेमेडी के हैं उसको हमें अलग करना है, किससे, जो भी मेलेडी के सिम्टम्स हैं, मतलब जो भी हमारी नेचुरल डिजीज के सिम्टम्स हैं, उससे हमें अलग करना है। दिस जजमेंट कैन बी ओनली ड्रॉन बाय फिजिशियन। तो ये जजमेंट जो है वो कौन कर पाता है, ये सिर्फ एक फिजिशियन ही कर पाएगा, क्योंकि उसने प्रूविंग करी है, उसे सब कुछ पता है, तो ये ऐसा वही कर पाएगा। इट इज हायर आर्ट ऑफ जजमेंट। क्यों, क्योंकि वो एक हायर आर्ट ऑफ जजमेंट है, इसलिए सिर्फ फिजिशियन ही कर पाता है। नेक्स्ट, इन द अफोरिज्म 143, बिल्डिंग होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। अब हमें क्या करना है, बिल्डअप करना है अपनी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका को। नंबर ऑफ सिंपल मेडिसिन आर प्रूव्ड प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ सिम्टम्स, आर्टिफिशियल डिजीज, रियल प्योर सिम्टम्स ऑफ पावरफुल मेडिसिन। जो भी हमारे नंबर ऑफ सिंपल मेडिसिन हैं वो प्रूव्ड हुई हैं, और वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं या आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करती हैं। तो जो भी सिम्टम्स होंगे वो कैसे होंगे,
एकदम रियल प्योर सिम्टम्स होंगे एक पावरफुल मेडिसिन के अंदर। मेडिसिन आर इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसिन को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह माना गया है। दे प्रोड्यूस द आर्टिफिशियल सिम्टम टू बी मैच्ड विद द नेचुरल मॉर्बिड फिनोमिना, द सिमिलरिटी बिटवीन द टू। तो हमने ये पढ़ा है कि जो हमारी मेडिसिन है वो आर्टिफिशियल सिम्टम्स को प्रोड्यूस करती है, जो किससे मैच करते हैं, हमारी जो नेचुरल मॉर्बिड फिनोमिना, मतलब जो हमारी नेचुरल डिजीजेस हैं उसके साथ मैच करते हैं। तो ये क्या है, दोनों के बीच में सिमिलैरिटी है। किस किस के, हमारी जो मेडिसिन है और हमारी जो नेचुरल डिजीज है उसके बीच में ये सिमिलैरिटी है। इफ प्रूवर इज पेड, ट्रू सिम्टम्स में नॉट बी गॉट। अगर हमारा प्रूवर मान लीजिए पेड हुआ तो हमें ट्रू सिम्टम्स नहीं मिल पाएंगे। मोरल सर्टेनिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस भी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। कैन नॉट अचीव द ट्रू हीलिंग हार्ट, और इसी वजह से हम अपनी ट्रू हीलिंग आर्ट को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्यों हमें इसीलिए बोलते हैं कि प्रूवर जो भी होगा वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, जिससे हम उस पर ट्रस्ट कर सकें। तभी हम बिल्डअप कर सकते हैं अपनी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका को। इन द अफोरिज्म 144 बिल्डिंग होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, इसके अंदर भी वही बोला गया है। Thus materia medica constructed is absolutely real, true and pure। जो हमारी मटेरिया मेडिका है जो हमने बनाई है वो हमेशा कैसे होनी चाहिए, वो रियल, ट्रू और प्योर होनी चाहिए, नॉट कॉन्जेक्चुरल या इमेजनरी। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कोई भी सिम्टम्स है बस वो लिख गया है अपने आप ही बिना एविडेंस के या बिना एक्सपेरिमेंट के, बस फेक नहीं होना चाहिए या इमेजनरी नहीं होना चाहिए। प्योर एक्सपेरिमेंट सिम्टम्स आर नोटेड आफ्टर प्योर एक्सपेरिमेंट। जो भी उस मटेरिया मेडिका के अंदर सिम्टम्स हम नोट करेंगे वो कैसे होने चाहिए, एक प्योर एक्सपेरिमेंट के बाद लिखे जाने चाहिए। प्योर लैंग्वेज ऑफ नेचर होना चाहिए। केयरफुली ऑनेस्टली इंटेरोगेटेड टू प्रूवर्स टू नोट द सिम्टम्स। जो हमारा प्रूवर होता है उससे केयरफुली और ऑनेस्टली पूछ कर सारी चीजें नोट करना चाहिए उन सिम्टम्स को। मैचिंग ऑफ द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट विद द सिम्टम्स ऑफ प्रूवर लिस्टेड इन होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। जो भी सिम्टम उस पेशेंट के अंदर आ रहे हैं वही सेम सिम्टम्स हमारे प्रूवर के अंदर भी आए हैं, और ये सारी चीजें लिस्टेड हैं, मतलब ये सारी चीजें कहाँ पर लिखी हुई हैं, हमारे होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के अंदर। सो हमारा ड्रग प्रूविंग का लास्ट अफोरिज्म है अफोरिज्म 145। होम्योपैथी इज ट्रू हीलिंग आर्ट, द मैथमेटिकल साइंस। अब इन लोगों ने होम्योपैथी को इस अफोरिज्म के अंदर एक ट्रू हीलिंग आर्ट बताया है और मैथमेटिकल साइंस बताया है। प्योर मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन इज ऑलरेडी नोन बाय प्रूविंग ऑन हेल्दी प्रूवर्स। जो प्योर एक्शन होता है हमारी मेडिसिन का वो हमें कैसे पता चला है, प्रूविंग करके, किस पर, हेल्दी प्रूवर्स पर। From those accurately known can select one to match with the numerous natural diseases। और जो भी सिम्टम्स होते हैं मेडिसिन के वो सेलेक्ट करके किससे मैच करें, जो हमारी नेचुरल डिजीज है उसके साथ मैच होना चाहिए। Few disease remain where exact similar may not be met with among now proved with their pure action, but certainly cure is not by unknown mixtures which aggravate chronic disease। लेकिन क्या होता है कि कुछ डिजीजेस होती हैं वो अभी भी बची हुई हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि जो एग्जैक्ट सिमिलम है वो हमें नहीं मिला है, क्योंकि ये प्रूव नहीं हुई है किसके साथ, एक प्योर एक्शन के साथ। क्योंकि अगर प्योर एक्शन के साथ नहीं होती हैं प्रूव तो हमें एक एग्जैक्ट सिमिलम नहीं मिलेगा, और इसी वजह से क्या होगा, क्योर के अंदर क्योर कैसे होगा, एक अननोन मिक्सचर के साथ होगा जो क्या करेगा, क्योर प्रॉपर्ली होगा ही नहीं पहली बात तो, बल्कि वो एग्रावेट कर देगा हमारी क्रोनिक डिजीज को। डॉक्टर हैनमैन वाज प्रूवर, हिज डिसिपल्स आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द प्योर एक्सपेरिमेंट्स। जो डॉक्टर हैनमैन है वो एक प्रूवर हैं, उनके जो भी डिसिप्लिन वगैरह हैं वो पार्टिसिपेट करे हैं इस प्योर एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है बहुत प्योरली किया है और अपने सारे फॉलो करके सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ को, सर्विसेज ऑफ अदर ट्रस्टवर्दी प्रूवर्स, और फिर उसके बाद हमारे जो ट्रस्टवर्दी प्रूवर्स हैं उन्होंने हेल्प करा है
और इन सब की मदद से हमारा एक कॉन्स्टिट्यूट होता है प्योर मटेरिया मेडिका। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया सो प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। एंड इस लेक्चर के नोट्स चाहिए आपको तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।